तो हमने जो वीडियो का सीरीज़ स्टार्टिंग किया था कि बहुत 60 डेज़ का, उसका आज 8 नंबर वीडियो है और आज 8 नंबर दिन है। तो आज के वीडियो में हमने मीशो को लिया है क्योंकि मीशो में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, सबसे ज़्यादा सेलर का लॉस होता है मीशो में। तो मीशो रिलेटिव हमने जो है ऑलरेडी 6 वीडियो डाला है, ये 7 नंबर वीडियो हम मीशो के रिलेटिव डाल रहे हैं और मेन टॉपिक पे हम आए हैं जो है रिटर्न एंड क्लेम का टॉपिक। इसमें सबसे ज़्यादा है जो सेलर का लॉसेस होता है, इसी वजह से आपको वीडियो को एंड तक देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। फ्री में है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट है। फ्री में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेगी जिसको आप देख के अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मीशो में रिटर्न अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है और उसका अगर आपने क्लेम किया है तो उसका 30% चांस है आपका क्लेम अप्रूवल होगा। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि आपको 100% ऐड, आप देखिएगा फेसबुक या कुछ भी स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ऐड आ जाएगा कि आपको 100% मीशो में जो है क्लेम करवा देंगे, 100% क्लेम मिलेगा वगैरह वगैरह। इसके लिए आपको चार्जेस पे करनी है, तो ये सब बेकार है। मीशो का ऐसा सिस्टम ही नहीं है। मीशो का आप जितने भी अकाउंट हैं अगर आप रिव्यू करेंगे तो उसमें आपको आप देखेंगे 30% क्लेम रिटर्न का सक्सेस रेशियो है, 70% जो है ये रिजेक्ट करता है। और जितने भी इसका टर्म एंड कंडीशन है सब सेलर के ऊपर लगा दिया है, कुरियर पार्टनर के ऊपर नहीं लगाया है, ना कस्टमर के ऊपर लगाया है। आप एक चीज समझिए कि आपने एक प्रोडक्ट को डिस्पैच किया है जिसका वेट है 400 ग्राम। आपका कुरियर पार्टनर उसको कस्टमर को डिलीवरी दिया है 400 ग्राम, उसका साइज अलग है। जब रिटर्न करता है तो कुरियर पार्टनर को तो इतना देख के लेना चाहिए ना, कम से कम उनका ऑफिस से, कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। मैंने जो प्रोडक्ट दिया है या दूसरे बंदे ने जो प्रोडक्ट दिया है, कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन स्टेप जो है इनको करना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी डिलीवरी पार्टनर यूज़ करता है और इसी वजह से सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है मीशो में। अभी फ्रॉड तो होता है मीशो में, सेलर का लॉस भी सबसे ज़्यादा होता है। 100% लॉस मेकिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको इसमें बिजनेस करना है और अगर आप जो है इसमें अगर कुछ ऐसे करेंगे कि आपके पास कोई रिटर्न आया है और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देगा। तो ये सारा चीज़ें इसमें मीशो प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। सबसे बुरा प्लेटफॉर्म मैं बोलता हूँ, मेरा जो रिव्यू है। फिर भी इसमें बिजनेस भी होता है, ऐसे नहीं। जिसका बहुत सारे नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव भी है। इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है, बहुत ज़्यादा आप सेल जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज़ करना है जो प्रोडक्ट 100 का प्रोडक्ट आप 500 में सेल कर रहे हो, मतलब 5x अर्निंग या 6x अर्निंग आपका अगर होता है, उस टाइप का प्रोडक्ट अगर इस प्लेटफॉर्म में सेल करते हो तो आप जो है, अगर 2-4 फ्रॉड होता भी है तो आप जो है आपका जो है रिकवरी हो जाएगा। नहीं तो इसमें रिकवरी होना मुश्किल होता है। जैसे आप अमेज़ॉन पे सेल करते हो, 100 प्रोडक्ट में आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगी। फ्लिपकार्ट में अगर 100 प्रोडक्ट सेल होता है तो उसमें 3-4 केस ऐसे मिलता है। लेकिन मीशो में अगर 100 प्रोडक्ट सेल होता है तो उसमें आपको 40 से 50 केस ऐसे मिलता है। तो इसी वजह से मीशो में ऐसे प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जिस प्रोडक्ट में 3x 4x 5x अर्निंग होता है, मिनिमम 5x आप ले लीजिए। कंप्लेन में जाने के बाद यहाँ पर राइस क्लेम पे क्लिक करेंगे तो इसका जो सपोर्ट का टिकट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम तो एकदम बेकार है इसका। मैं पहले इसका रिव्यू देख चुका हूँ और इसमें जो है आपको बहुत सारे कैटेगरी बेस आपको रिटर्न करने का टिकट का ऑप्शन मिलेगी। बाकी प्लेटफॉर्म में आप टिकट करने के बाद आप जो है कस्टमर केयर से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का जो है, अगर आप बाकी केसेस में आप जो है इसका टिकट बनाएंगे आपको कॉल बैक आएगी, बट रिटर्न केसेस में अगर आप इसने टिकट बनाया तो आपको कॉल बैक नहीं आएगा। आप सुन रहे हो ना कि आपको कॉल बैक नहीं आएगा, तो आपका लॉस होगा। आपको अगर सही से आपने क्लेम किए तो इसमें बहुत सारे हैं। अगर आपके पास रॉन्ग रिटर्न आता है, आपके पास अगर डैमेज प्रोडक्ट आता है, आपके पास अगर RTO रिटर्न आता है और RTO रिटर्न अगर आपके पास नहीं आया है अभी तक तो उसके भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये सारा इसका कैटेगरी बेसिस कैटेगरी के हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको सिलेक्ट करके आपको क्लेम करनी है। याद रखिएगा,
एक ऑर्डर से 2 बार क्लेम कभी भी मत कीजिएगा, नहीं तो ये रिजेक्ट करेगा ना कॉल करेगी। अगर आपने गलती से भी एक ही प्रोडक्ट का रॉन्ग रिटर्न में और डैमेज में दोनों में क्लेम कर दिया तो आपका वो रिजेक्ट हो गया और आपका पूरा पैसा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान पे रख के करनी है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। अगर आपके पास आपने जो बारकोड भेजा है और आरटीओ रिटर्न में अगर रॉन्ग बारकोड आया है तो उसका भी आप क्लेम कर सकते हो, बट क्लेम सक्सेस रेशियो 30% है, इतना याद रखिएगा। तो इस वजह से पूरा डिटेल्स डाल के आपको जो है क्लेम करना है। मैंने पहले बोला था ना, जितने भी इसका टर्म एंड कंडीशन सब सेलर के ऊपर लगाया है और बाकी जो है ऐसा कर दिया है कि कस्टमर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिलीवरी पार्टनर जो भी करना चाहते हैं कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई पर्सनल डिलीवरी पार्टनर ही नहीं है। ये जिसको चाहते हैं उसको दे देते हैं, जो आपके पास आपके एरिया में जो भी कुरियर पार्टनर है उसी को ये टैग कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको इम्प्रूव करना चाहिए, आगे जाके इम्प्रूव भी होगी ये वाला प्लेटफॉर्म। इसका बहुत सारे नेगेटिव जैसे हैं, इसका पॉजिटिव भी है। ठीक है, पॉजिटिव ये है कि इसका जो है यूज़र बेस बहुत बड़ा है मीशो का। इसमें बहुत सारे ऑर्डर आपको पास आएगी, ऑर्डर बहुत आएगा, लेकिन आपको इसके प्लेटफॉर्म में मीशो में अगर आपको बिजनेस करना है, ऐसे प्रोडक्ट आपको चॉइस करना है जिसमें 5x या 6x अर्निंग हो। तो अगर आपको रिटर्न का क्लेम करना है तो क्लेम का प्रोसेस ये है। आरटीओ रिटर्न में आपका मैक्सिमम केसेस जो है आपको सही प्रोडक्ट आएगी, आपने जो भेजा है। आरटीओ रिटर्न का मतलब कस्टमर को डिलीवरी हुआ ही नहीं, कुरियर पार्टनर को कस्टमर मिला ही नहीं, या कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया, या उसने देखा कि उसका जो डिलीवरी बॉय है उसने देखा कि उसके एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है, उसका चार्जेस ज़्यादा लगेगी, तो उसने क्या किया, आरटीओ रिटर्न कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है जो आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। अमेज़ॉन पे तो ऐसा केस मिलता ही नहीं है, फ्लिपकार्ट में थोड़ा बहुत मिलता है, मीशो में बहुत ज़्यादा मिलता है आरटीओ रिटर्न। और इसमें मीशो अगर ये करते हैं कि आरटीओ रिटर्न के जो प्लेस है इसमें अगर थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होता। जैसे इसमें मीशो को ये करना चाहिए था, डिलीवरी पार्टनर अगर उनका नहीं है तो सेलर जो है खुद डिलीवरी पार्टनर अगर अपॉइंटमेंट करते और डिलीवरी पार्टनर से ही उसी डिलीवरी पार्टनर से अगर पिकअप भी करवाते तो जो है ये चीज़ें फ्रॉड बहुत कम होता। देखिए पिकअप और बहुत अलग है। मान लीजिए आपके पास अभी जो है आपका प्रोडक्ट डिलीवरी ले जाता है और पिकअप करते हैं कोई और, वो डिलीवरी से ही आता है, लेकिन पिकअपर जो है ना वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पिकअप सही से नहीं करता है। तो यही चीज़ के वजह से फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। तो मीशो इसको इम्प्रूव करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना चाहिए। इस वाले अकाउंट का ऑलरेडी लॉसेस है 5000, ये नया अकाउंट है, इसका लॉस 5000 है। सारा जो है फ्रॉड रिटर्न है, उसमें से 3 क्लेम हुआ है, 3 क्लेम से अभी 2 रिजेक्टेड हैं और एक जो है अभी ओपन है, ये भी रिजेक्ट होगा हमें लगता है, क्योंकि ये वाला जो रिटर्न है इसका ये जो पैकेजिंग हुआ था ये नॉन बारकोड पैकेट था, इसी वजह से हमें लगता है ये भी 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको मीशो में देखने को मिलेगी, लेकिन नॉन बारकोड पैकेट में आप अमेज़ॉन में भेज दीजिए, देखिएगा कोई भी आपका ऐसे केसेस नहीं मिलेगा। 100 प्रोडक्ट में एक केसेस ऐसे मिलता है, लेकिन 99% केसेस आपको जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी आप लोगों से, कि ताकि आप लोग इस प्लेटफॉर्म में बिजनेस करने से पहले ये सारी चीज़ों को आप एक बार आप जानकारी ले लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो चीज़ हम फेस कर रहे हैं, जो हमने दूसरे अकाउंट पे देखा है, जो हमारा साथ टाई अप सेलर है उसका जो लॉसेस हो रही है, तो ये सारा चीज़ आपके साथ ना हो। तो इसी वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं कि आप जो है इसको देख के अपना बिजनेस को कंटिन्यू करें। और मीशो में अगर आपको बिजनेस करनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करना है जो 5x 6x 7x 10x तक अर्निंग दे, ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करनी है, ताकि आपका जो है लॉसेस बहुत कम हो जाए और आपका बिजनेस जो है ग्रो करे। और एक चीज़ आपको मुझे बताना चाहिए, देखिए मीशो का सपोर्ट सिस्टम एकदम बेकार है, ना कॉल सपोर्ट है। अगर आप बाकी केसेस में आप कॉल बैक रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको कॉल आएगी, लेकिन रिटर्न एंड क्लेम में अगर आप जो है कॉल बैक रिक्वेस्ट करेंगे आपको कॉल बैक नहीं आएगी। दूसरे नंबर चीज़, इसमें जो चीज़ें होता है
कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपने गलत नहीं किया है, या उसको अगर आपने कुछ किया भी है उसको अगर सपोर्ट टीम से आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे, वो सपोर्ट टीम आपको कोऑर्डिनेट नहीं करेगी। ये केसेस आप जो है बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेगी। इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका जैसे नेगेटिव बहुत है, नेगेटिव अगर 80% है तो 20% भी इसका पॉजिटिव भी है। यूज़र बेस बहुत बड़ा है, आपको सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो जो कम कॉस्ट हैं और आप उसको अच्छे खासे रेट में सेल कर सकते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट लिया है 1000 में और उसको आप 1400-1500 में सेल कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट बहुत घटिया है आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आप जो है ध्यान पे रखिएगा। और रिटर्न करने से पहले, मतलब एक्सचेंज या क्लेम करने से पहले, आपको याद रखना है जो प्रोडक्ट आपके पास आ रही है उसका अनबॉक्सिंग वीडियो एकदम सही से होना चाहिए, बारकोड एकदम सही से होना चाहिए। वीडियो में कभी भी कार्ड नहीं यूज करना। एक पैकेट ओपन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। और वीडियो का साइज़ भी बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा वीडियो बनाएंगे, पैकेट को वीडियो के मोबाइल के सामने या कैमरे के सामने ओपन कीजिए, कोई भी कार्ड वगैरह मत कीजिए, पूरा बारकोड और पैकेट आईडी सब दिखाइए, और बारकोड का एक फ़ोटो खींचिए, और बिल का जो रिटर्न बिल है उसका एक फ़ोटो खींचिए, और जो है आपके प्रोडक्ट का एक फ़ोटो खींचिए। तो ये सारे लेके आपको क्लेम करना है। ये चीज़ ध्यान पे रख के आपको करनी है। हमने एक क्लेम किया था, उसमें ये बोल रही है कि बारकोड क्लियर नहीं है, लेकिन जो पैकेट हमारे पास आया है उसी पैकेट में जो है क्लियर बारकोड नहीं है। तो वीडियो में कैसे बारकोड मिलेगी? और वीडियो उनको उसमें साइज भी उसने मेंशन करके रखा है। अगर हाई क्वालिटी के कैमरा से या हाई क्वालिटी मोबाइल से अगर आप वीडियो बनाएंगे तो वीडियो का साइज़ बड़ा होगा, वो अपलोड नहीं लेगा। उसको रिसाइज करेंगे तो वीडियो का साइज छोटा करेंगे तो उसका क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। तो ये सारे चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक है मीशो में। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि मीशो में जितने भी मैंने अकाउंट वेरीफाई किया है या मेरे टीम ने वेरीफाई किया है, देखा है, बहुत सारे लोग हमसे काम करवाता है, अकाउंट मैनेज करवाता है। तो इस केस में हमने ये देखा है कि मीशो का रिटर्न क्लेम का रेशियो हमारे हिसाब से 30% है, 70% जो है आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान पे रख के बिजनेस करना है। और कभी भी मीशो प्लेटफॉर्म में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कभी भी विदाउट बारकोड वाला पैकेट आप इसमें बिजनेस स्टार्ट मत करो। ये लोग कॉल करके आपको ये बोलेगा कि 1-2 प्रोडक्ट आप फर्स्ट टाइम 1-2 ऑर्डर आपके पास आ रही है और आपके पास अगर बारकोड पैकेट नहीं है आप दे सकते हो, लेकिन ये गलती मत करना। जो प्रोडक्ट आप दोगे आप उसमें अगर फ्रॉड होता है तो पूरा लॉस आपका होगा, क्योंकि क्लेम आपका ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्लेम आपका होगा ही नहीं। विदाउट बारकोड वाला पैकेट आईडी छोड़ के आप क्लेम करेंगे, एक्सेप्ट करेगा नहीं 100%। लेकिन अगर बारकोड होता है तो इस केस में आपके क्लेम का जो है प्रोसेस होगा, कम से कम क्लेम अप्रूव करेगा या ना करेगा तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि आपका जो क्लेम है ये एक्सेप्ट कर सकता है अगर आपका वीडियो अच्छा है और अगर आपका सब कुछ सही से दिखता है बारकोड वगैरह, तो आपका क्लेम एक्सेप्ट भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना 30% क्लेम अप्रूवल होता है, लेकिन 70% ऐसे केसेस है जो अप्रूवल नहीं होता है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि अगर मीशो प्लेटफॉर्म में अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको जो है सोच समझ के अपना बिजनेस को स्टार्टिंग करना है। फिर से बता रहा हूँ, ऐसे प्रोडक्ट चूज़ कीजिए जिसका अर्निंग जो है 5x 6x 7x अगर अर्निंग होता है तो उस टाइप का प्रोडक्ट को आप चूज़ कीजिए। इस प्लेटफॉर्म में आप बिज़नेस कीजिए और कभी भी मार्केट में आप जो है ऐसे मत कीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो है 200 में सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट आप जो है 190 में सेल करेंगे, ऐसा मत कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपका लॉस ही होगा, क्योंकि मीशो में जो है रिटर्न केसेस में, कस्टमर रिटर्न केसेस में जो है पूरा चार्जेस आपको लगा देगा, कुरियर का पूरा चार्जेस। अगर 200 का प्रोडक्ट है 250 का चार्जेस लगा देगा। तो रिटर्न केस में आप जो है इसमें इस तरीके से जब भी आप कोई भी कैटेगरी चूज़ करेंगे तो इसमें आपको ये यहाँ पर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिखा जाएगा। इसके बाद राइज ए टिकट ऑप्शन है, इसमें क्लिक करेंगे
तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिल करना है। इसके बाद आप जो है क्लेम करेंगे। इसमें आपको सब ऑर्डर आईडी जो आपके हैं उसको डालना है, AWB नंबर मतलब कुरियर का नंबर, इसमें आपका जो स्टेटस ऑफ पैकेट आपको चूज़ करना है, और अगर पैकेट आईडी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकेट आईडी आपको इसमें मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद इसमें बारकोड इमेज मतलब जो प्रोडक्ट आपके पास आया है उसका बारकोड का इमेज इसमें यहाँ पर अपलोड करनी है, और प्रोडक्ट का इमेज पूरा अच्छे से कैप्चर करके इसमें अपलोड करना है। जो रिटर्न बिल है उसका बिल का जो है इसमें डालना है, ठीक है। डालने के बाद अनपैकिंग वीडियो जो आपने वीडियो बनाया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको जो है लिखना है कि क्या हुआ है, आपको यहाँ पर लिखने हैं अच्छे से। और इसमें आप अगर कुछ और अटैच करना चाहते हो और फोटो अटैच करना चाहते हो तो अटैच करके आप सबमिट कर दीजिए, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। एक ही ऑर्डर आईडी से एक ही बार रिटर्न का क्लेम कीजिए, अदरवाइज आपका क्लेम जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक ही बार क्लेम कीजिए और उसको प्रोसेस में रहने दीजिए, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। धन्यवाद।